नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी 5वें राज्य स्तरीय खेलों का विधिवत किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम्स का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने पुलिस लाइन से स्टेडियम तक रोड शो का खिलाड़ियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। कोर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत, कहा राष्ट्र निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दीक्षांत समारोह का राज्यपाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि कोर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं देश सेवा में लगे हैं। समारोह में 615 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। राजधानी में 14 सरकारी कॉलोनियों पर अवैध कब्जे खाली कराने के लिए एसएसपी को भेजा पत्र। विभाग के नियंत्रण वाली आवासीय कॉलोनियों में सेवा समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से कर्मचारी रह रहे हैं। इन सभी के खिलाफ सार्वजनिक भूग्रहादि अप्रवाधिकृत अध्याशियों की बेदखली अधिनियम 1972 की धारा 5 की उपधारा का के अनुसार बेदखली के आदेश जारी किए गए, लेकिन वे आवास खाली कराने को तैयार नहीं हैं। देवभूमि में गूंजयमान होगी देववाणी। राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई योजना। राजभाषा देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना बनाई। सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम चिन्हित किया गया है। 1 से 5वीं तक हर जिले में 5 संस्कृत विद्यालय खुलेंगे। राजधानी दून में घी को लेकर उठ रहे सवाल। 40 से अधिक ब्रांड, 200 से लेकर 2000 तक दाम। तिरुपति मंदिर में भगवान के लिए तैयार होने वाले लड्डू में इस्तेमाल हो रहे घी में मिलावट का मामला सामने आने के बाद राजधानी के बाजार में बिक रहे तरह तरह के घी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसमें भी खास बात यह है कि बाजार में 40 से अधिक ब्रांड के देसी घी के न्यूनतम और अधिकतम दामों में 1500 रुपए प्रति किलो से अधिक का अंतर है, जो उपभोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा कर रहा है। लोअर पीसीएस की भर्ती लटकी, सिलेबस में होगा बदलाव। जीएस के हो सकते हैं 2 पेपर। युवाओं को भी जल्द नई भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन पीसीएस के बाद अब लोअर पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव होना है। इसके चलते आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सिलेबस में संशोधन के लिए लिखा था। सहकारिता चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। आगामी सहकारिता चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। 21 नवंबर को होने वाले बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के प्रबंध कमेटियों के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 22 नवंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव होंगे। महिला प्रदेश कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। दुष्कर्म, अत्याचार और उत्पीड़न को बनाया मुद्दा। महिला प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश से कांग्रेस नेता कूच में शामिल हुए। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सीएम आवास पर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी जिम कॉर्बेट ट्रेल, मिलेगी नई डेस्टिनेशन। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंपावत में 6 जिम कॉर्बेट ट्रेल विकसित किए जाएंगे। इन ट्रेल्स के जरिए पर्यटक जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़े स्थानों को देख सकेंगे और वन्यजीवों का भी दीदार कर सकेंगे। ट्रेल्स के आसपास के गाँव में होम स्टे भी बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमबीबीएस के छात्र डकार गए 20 लाख रुपए का खाना, भुगतान में आनाकानी। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 40 छात्रों ने 20 लाख रुपए का भोजन खा लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। ये मनमानी 3 साल से चल रही है। अब कॉलेज प्रशासन ने इन छात्रों को नोटिस जारी किया है और 30 सितंबर तक भुगतान नहीं करने पर हॉस्टल से निष्कासन की चेतावनी दी है। 2 साल में बन जाएगी ओल्ड लिपू तक डबल लेन सड़क, सुगम होगा कैलाश मानसरोवर दर्शन। चीन सीमा पर बढ़ेगी मजबूती। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी ओल्ड लिपू तक डबल लेन सड़क, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। 58 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूती मिलेगी और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी संभव होगा। इसके लिए 384 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं। सफाई कर्मी की पिटाई पर भड़के कर्मचारी, हड़ताल की दी चेतावनी। मंगलोर नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने पिटाई कर दी। इस घटना से सफाई कर्मी भड़क गए और उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, क्वाड सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति बाइडेन से होगी द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए। यहां पर वे राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी।
साथ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त दिल्ली उच्च न्यायालय के सीजे बड़े न्यायमूर्ति मनमोहन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शनिवार को देश के 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को यहां का मुख्य न्यायाधीश बनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। 2 सहपाठी 2 पाठ्यक्रम साथी करेंगे तीनों सशस्त्र सेवाओं के नेतृत्व। एयर मार्शल एपी सिंह नए आईएएफ प्रमुख। एयर मार्शल एपी सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही 2 सहपाठी और 2 पाठ्यक्रम के साथी अब तीनों सशस्त्र बलों का नेतृत्व करेंगे। अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।